Hello students and a very good morning to all of you. We are going to start a new chapter today, which is chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master. This is a very good chapter and we will see how the dog has found his new master. Before we may read, we may know that the dog and the wolf are closely related. Okay, wolf and dog are closely related. We have seen the wolf, we have seen the dog. Dog और wolf दोनों closely related होते हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. तो हमको भी पता है कि भाई बहुत ही समय पहले से है ना इंसानों ने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है, मतलब पालतू बनाया है और टेम किया है, उनको ट्रेन किया है, टेम किया है. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. तो पालतू जानवर कैसे बना डॉग, उसकी यहाँ पे हमको स्टोरी दी गई है. तो वी विल डिस्कस. द चैप्टर्स नेम इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. सो लेट्स गेट ऑन. See the wolf, see the dog in the picture. You can see the wolf and the dog. The dog is slightly smaller than the wolf and it is the same family. Okay, let's start with the chapter. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. Dogs were once their own masters. What does that mean? That dogs were going on their own in the ancient times. तो बहुत ही पहले डॉग्स थे वो अपने खुद के मालिक थे, उनके मालिक कोई नहीं थे और ऐसे ही जीते थे जैसे वुल्फ जीते हैं. वुल्फ कैसे जीते हैं बेटा? वुल्फ रहते हैं फ्रीडम में, है ना. वुल्फ अपने पैक में रहते हैं, अपने झुंड में रहते हैं और शिकार करते हैं. उनका कोई मास्टर नहीं होता है. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विथ हिज वे ऑफ लाइफ. तब तक डॉग्स फ्रीडम में जीते थे जब तक एक डॉग वो जन्मा. वो कैसे जन्मा था? बहुत ही, हम बोलते हैं बहुत ही एकदम कंटाल गया था उसकी लाइफ से. ओके, बहुत ही परेशान हो गया था उसकी लाइफ से कि ये कैसे जी रहे हैं हम. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ. ही वॉज सिक एंड टायर्ड. उसको नहीं पसंद था वो चीज़. सिक मतलब बीमार नहीं होना बेटा. सिक मतलब यहाँ पे उसको पसंद ना होना. ही वॉज सिक एंड टायर्ड, बहुत ही थक गया था अभी. ऑफ वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब घूमते रहना. तो वो तो अकेला ही घूमता रहता था. अबाउट बाय हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ मतलब अकेला ही घूमना, तो उससे वो थक गया था. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइडेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. लुकिंग फॉर फूड, वो अकेला ही घूमता रहता था और खाने के लिए अपने आप ही देखना पड़ता था सब चीज़. और उससे जो भी स्ट्रांग था, है ना, उससे डर कर रहना पड़ता था. फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डरना. तो वो डर कर रहता था, जो उससे स्ट्रांग है उनसे डर के रहता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought it over. Thought मतलब सोचना. तो उसने सोचा और डिसाइड किया कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ क्या है मेरे लिए. सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं उसका नौकर बन जाऊँ. ऐसे ऐसे एनिमल या ऐसे पर्सन का नौकर बन जाऊँ मैं जो सबसे स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, ऐसी चीज़ का नौकर बन जाऊँ मैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग है अर्थ के ऊपर. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. तो और वो निकल गया ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए कि भाई ऐसा मास्टर मुझे ढूंढना है जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है अर्थ पे. ही वॉक, ओके आगे पढ़ते हैं हम. ही वॉकड एंड ही मेट अ किंसमैन ऑफ हिज. ही वॉकड एंड ही वॉकड. वॉकड मतलब वो चलता गया और एक कहाँ क्या मिला उसको? किन्समैन. किन्समैन मतलब उसका सगा, संबंधी बोलते हैं ना हम. तो उसको उसका संबंधी रास्ते में मिला. अ बिग वुल्फ, एक बड़ा सा वुल्फ जो हमने अभी पिक्चर में देखा. हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग था जितना ही वो भड़कीला था, है ना. फियर्स, फियर्स मतलब एकदम भड़कीला, वायोलेंट, डरावना. वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड. आप कहाँ जा रहे हो डॉग? वुल्फ ने पूछा. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. मैं जा रहा हूँ ऐसी तलाश में, ऐसे पर्सन की तलाश में, ऐसे एनिमल की तलाश में जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसका मैं नौकर बन सकूँ, है ना, उनके लिए काम कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? उसने क्या बोला? क्या आप मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट. मुझे नहीं दिखता कि मैं क्यों ना बनूं. उसको तो मज़ा आएगा, है ना.
द वुल्फ सेड, वुल्फ ने बोला मुझे नहीं, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। एंड दिस एग्रीड अपॉन मतलब ये चीज़ जब एग्री हुई ना, दोनों ने एग्री किया कि ठीक है आप मेरा नौकर बनो और मैं आपका मास्टर बन जाता हूँ, तो ये दोनों ने एग्री किया और द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों साथ में चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो चलते गए और जो वुल्फ था वो वुल्फ ने तुरंत ही एकदम ही कुछ हुआ और तुरंत ही उसका नाक ऊपर किया उसने, लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब सूंघा उसने, डांटेड मतलब तुरंत ही दौड़ा, क्विकली फास्ट, तुरंत ही फास्ट दौड़ा, ऑफ द पाथ, वो जहाँ पे चल रहे थे वो रास्ते से दूर भाग गया वो, एंड इनटू द बुशेस, इनटू द बुशेस मतलब ऐसी जगह झाड़ियाँ होती है ना, है ना, पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ होती है, एकदम घनी झाड़ियाँ में वो भाग गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, एंड क्रेप्ट मतलब एकदम अंदर फॉरेस्ट में वो चला गया। क्रेप्ट मतलब एकदम अंदर घुस गया, क्रेप्ट डीपर एकदम अंदर भाग गया था, इनटू द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग सरप्राइज हो गया कि ये वुल्फ को क्या हो गया, उसने कुछ सूंघा और तुरंत ही ये रास्ते से भाग के अंदर छुपने के लिए भाग गया वो। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि भाई क्या हुआ आपको मास्टर। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, आपको इस किससे डर लगा, फ्राइटन मतलब डर लगना, तो आपको किससे डर लगा। कांट यू सी, आपको दिखता नहीं है। देयर इज अ बेयर आउट देयर, वहाँ पे एक बेयर है, भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और उसने क्या बोला कि वहाँ पे एक भालू है और वो हमको दोनों को खा जाएगा, बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. उसने देखा कि भाई वुल्फ बेयर से डरता है ना, तो बेयर वुल्फ से स्ट्रॉन्ग है, तो जब उसने देखा कि बेयर वुल्फ से स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, तो डॉग ने ये डिसाइड किया कि मैं अब उसकी नौकरी करूँगा, बेयर की नौकरी करूँगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, तो उसने वुल्फ को वहाँ पे छोड़ दिया और बेयर के पास गया और उसने पूछा बेयर को कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडीली, तो तुरंत ही बेयर एग्री हो गया, एग्री मतलब मान गया कि ओके ठीक है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, और उसने बोला कि भाई चलो हम जाते हैं, लेट अस गो एंड फाइंड और ढूंढते हैं क्या, अ हर्ड ऑफ काउस, तो बहुत सारी गायें एक साथ खड़ी होती है ना बेटा, ग्रुप होता है ना काउस का, द ग्रुप ऑफ काउ इज नोन एज हर्ड, तो चलो हम जाते हैं और ढूंढते हैं अ ग्रुप ऑफ काउस, हर्ड ऑफ काउस। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, मैं काउ को मार डालूंगा और हम दोनों हमारा खाना खा सकते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows. They walked on मतलब वो जब चलने लगे और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने देखा एक गायों का झुंड। But just as they were about to come up to it, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे नज़दीक जाने लगे, they were stopped by a terrible noise. They were stopped, वहाँ पे रुक गए थे और रुकने का कारण था एकदम भयानक आवाज़। The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. The cows were moving loudly मतलब जोर जोर से काउज आवाज़ करने लगी थी, और running in a panic मतलब एकदम घबरा के सारी दिशाओं में भागने लगी थी। कुछ ऐसा हुआ था जिससे काउज डर गई थी, है ना, और सारी दिशाओं में भागने लगी थी। The bear looked out from behind a tree. तो बेयर जो था वो छुप गया एक पेड़ के पीछे, और पेड़ के पीछे से उसने देखा। एंड देन ही टू रैन,
हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट एंड देन, और उसके बाद वो भी फॉरेस्ट के अंदर भाग गया, है ना, डीप फॉरेस्ट के अंदर, बहुत ही झाड़ियों में वो भाग गया था। देखो पिक्चर भी दिया हुआ है हमको, बेर झाड़ के पीछे छुप गया है ना, और डॉग देख रहा है कि एक जो आवाज आई उससे काऊ में भगदड़ मच गई, सब भागने लगी है काउस। Now why did I have to come here? said he to the dog. उस तो बेर ने बोला कि भाई मुझे यहाँ पे क्यों आना पड़ा पता है, और मैं यहाँ पे क्यों आया, ऐसा वो एकदम एंग्री होके बोला कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। तो यहाँ पे कौन रहता है, लायन रहता है और उसका राज चलता है। इट इज़ अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। ये जो पार्ट है ना, ये जो इलाका है वो किसका है, लायन का इलाका है। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट। द लायन हुज ही। तो उसने, डॉग ने पूछा कि लायन वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। आपको नहीं पता वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राणी है, सबसे स्ट्रॉन्ग वो जो एनिमल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है अर्थ के ऊपर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो फिर ठीक है, मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ बेयर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग भागा वहाँ से, डॉग चला गया वहाँ से और लायन के पास गया। लायन को पूछा कि भैया आप मास्टर मेरे बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो लायन ने हाँ बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, आप मेरे सर्वेंट बन सकते हो, मैं आपका मास्टर बनूंगा। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम। तो डॉग जो था उसके साथ ही रहा। एंड सर्व्ड हिम, उसकी सेवा की बहुत लंबे लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक उसकी सेवा की, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत ही अच्छी लाइफ थी उसकी, डॉग की। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। तो उसको कोई भी कंप्लेन थी नहीं, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं थी उसको। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई था ही नहीं पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में कोई भी नहीं था। एंड नो वन डेड टच द डॉग। और डॉग को कोई छू भी सकता नहीं था, उसको डर भी अब लगता नहीं था क्योंकि वो लायन के साथ था। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, तो उसको डरा भी नहीं सकता था, उसके सामने भी कोई आ नहीं सकता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ। तो एक दिन दोनों वॉक कर रहे थे, चल रहे थे साइड बाई साइड, एक दूसरे के साथ साथ एक रास्ते पे। दैट रैन अमेड बेयर क्लिफ्स। तो कहाँ पे वो रास्ता जा रहा था, बेयर क्लिफ्स मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं ना, है ना, क्लिफ्स होते हैं, नीचे घाटी होती है, नीचे वैली होती है और पहाड़ होता है। तो वहाँ पे एकदम खुले जो पहाड़ थे उसके अंदर वो लोग चल रहे थे। When all of a sudden the lion stopped। और तुरंत क्या हुआ वहाँ पे, अचानक लायन रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw। He gave a great roar। great roar मतलब एकदम जोर से दहाड़ा उसने। He gave a great roar and struck the ground angrily मतलब उसका जो पॉ था ना, हाथ का पॉ जो होता है, उससे जमीन को पछाड़ा, और इतना जोर से पछाड़ा, विथ सच फोर्स, इतनी ताकत से उसने पछाड़ा, दैट होल फॉर्म्ड देयर। वहाँ पे एक खड्डा हो गया, इतनी जोर से उसने अपना जो पॉ था वो जमीन पे पटका। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और धीरे धीरे क्या किया उसने, फिर वो वापिस आने लगा, पीछे जाने लगा एकदम चुपचाप। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज्ड। क्या हुआ मास्टर, कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ, इज एनीथिंग रॉन्ग।
सरप्राइज्ड हो गया था डॉग। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। उसने क्या बोला कि मुझे गंध आ रही है ना, मुझे स्मेल आ रही है कि भाई एक कोई आदमी यहाँ पे आ रहा है। वीड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हम भाग जाते हैं उससे, नहीं तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ट्रबल में पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन। तो ठीक है लायन, मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ के ऊपर सबसे स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और फिर वो डॉग गया और मैन को उसने ज्वाइन किया, मैन को मिला और उसने बोला कि भाई मैं आपका मास्टर बनूं, तो मैन ने हाँ बोल दिया। एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और वो उसी के साथ रहा, इंसान के साथ ही रहा और उसको बहुत ही वफादारी से उसने सर्विस की मतलब उसका सेवक बन गया। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये बहुत ही पहले की बात है, बहुत ही पुरानी बात है। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, बट टू दिस डे आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। जो डॉग है वो इंसान का सबसे ही वफादार नौकर है, वफादार सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी और मास्टर को वो जानता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। आपका क्वेश्चन आंसर जो है उसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको, पीडीएफ भी आपको सेंड होगा और आपके एप्लीकेशन में ही आपको वो पीडीएफ मिलेगा। तो भूलिएगा मत, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश फेयर बुक। हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए हैं होमवर्क में अपने फेयर बुक में, और पोएम के भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, पोएम के भी क्वेश्चन आंसर्स में डाल रहा हूँ, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। और ये चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर सारे हमको फेयर बुक में लिखने हैं। होमवर्क करिएगा और पढ़िएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार और ये वीडियो देखिए और ये चैप्टर को समझिए। ओके स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू पोएम। और हम बात करेंगे फिर नए पोएम की, और बहुत ही बढ़िया पोएम है, आपको पता है वो पोएम, और हम वो फेस्टिवल की तरह हम एंजॉय करते हैं वो पोएम। तो एक बार हम देखेंगे। चलिए बाय बाय।